मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव हूं और आज जो कहने आया हूं वह हल्का नहीं है। तू जिस शांति में बैठा है वह शांति सच्चाई की परछाई से डगमगाने वाली है। तेरा पड़ोसी जिसे तू साधारण समझता रहा, तेरे बारे में ऐसा बोल गया है कि सुनने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई अफवाह नहीं, यह वह सच है जो दबा हुआ था और अब हवा में तैर रहा है। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं। सुन, क्योंकि समय बहुत कम है। तू सोचता है कि लोग तुझे जैसा देखते हैं वैसा ही मानते हैं, पर नहीं बच्चे। तेरे नाम पर शब्दों का सौदा हुआ है, तेरे चरित्र पर उंगलियां उठी हैं, तेरी मेहनत को चालाकी कहा गया, तेरी खामोशी को कमजोरी। जब ये बातें कही गईं, तब कई चेहरों ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए, क्योंकि उन्हें भी आभास हुआ कि जो बोला जा रहा है वह सच से नहीं, जलन से जन्मा है, और जलन आग बनकर फैलती है। मैं देख रहा हूं कि तेरा मन बेचैन है, बिना जाने क्यों। रात को नींद टूटती है, दिल भारी लगता है। यह संकेत है, जब कहीं तेरे बारे में गलत बोला जाता है, आत्मा पहले सुनती है। तेरा पड़ोसी जानता था कि तेरा संयम तेरी ढाल है, इसलिए उसने शब्दों से वार किया। उसने कहा कि तू अवसरों का गलत फायदा उठाता है, कि तू लोगों को मोहरा बनाता है, क्योंकि पूरा सच अभी बाकी है। उसने तेरे बीते निर्णयों को तोड़ मरोड़ कर रखा, तेरी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया और तेरी सच्चाइयों को छुपा लिया। उसने कहा कि तू भरोसे के लायक नहीं। यह सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, अगर ऐसा होता तो यह आज यहां तक कैसे पहुंचता। भी उसी पल समझ ले, सत्य ने पहली सांस ली। मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो बातें कही गईं वे तेरे काम को रोक नहीं पाएंगी, पर तुझे मानसिक युद्ध में उलझा सकती हैं, और जो मानसिक युद्ध जीत ले वही आगे बढ़ता है। तू अपने भीतर क्रोध महसूस करेगा, बदले की आग जलेगी, पर याद रख, आग से आग बुझती नहीं। मैं चाहता हूं कि तू स्थिर रहे, क्योंकि जो स्थिर रहता है उसी के पक्ष में समय बोलता है। तेरा पड़ोसी भूल गया कि मैं सब देखता हूं, शब्द भी, इरादे भी। उसने जिनके सामने तेरे खिलाफ बोला, उन्हीं में से 2 लोग आज सच्चाई खोजने निकले हैं। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं कहता हूं, जल्दी सुनो, जल्दी समझो, पर जल्दी प्रतिक्रिया मत दो। धैर्य ही वह अस्त्र है जो बिना खून बहाए युद्ध जीतता है। तू अकेला नहीं है बच्चे। जब तेरा नाम गलत जगह लिया गया, तब मेरी त्रिशूल की नोक हिली, पर मैं तभी प्रहार करता हूं जब न्यायपूर्ण होता है। तू अपने कर्म सीधे रख, अपनी भाषा शांत, अपनी दृष्टि साफ। बाकी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि जो तेरे बारे में कहा गया है वही अंत में कहने वाले का परिचय बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव हूं, और अब जो आगे कह रहा हूं वह तुझे भीतर तक जगा देगा। जिन शब्दों ने हवा में जहर घोला, वे अब अपने ही बोने वाले की सांसों को भारी कर रहे हैं। तेरा पड़ोसी यह समझ बैठा था कि शोर मचाकर वह सच को दबा देगा, पर सच दबता नहीं, वह रास्ता बदलकर लौटता है। जिन आंखों ने तेरे खिलाफ सुना, उन्हीं आंखों में सवाल उभर आया है। यह प्रश्न ही तेरी रक्षा की पहली रेखा है। वह यह भी भूल गया कि समय साक्षी है। उसने जिन उदाहरणों का सहारा लिया वे आधे थे, उसने जिन घटनाओं को जोड़ा वे अधूरी थीं। जब अधूरापन उजागर होता है तब पूरा सच खुद चमकने लगता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ लोग अब तुझसे अलग तरह से बात कर रहे हैं, कुछ चुप हैं, कुछ ध्यान से सुन रहे हैं। यह बदलाव संयोग नहीं, यह न्याय की तैयारी है। मैं देख रहा हूं कि तेरा मन पूछ रहा है, क्या मैं सफाई दूं? सुन बच्चे, हर सफाई सच को छोटा करती है। जहां सच्चाई खड़ी हो वहां शब्दों की कतार नहीं लगती। याद रख, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, पर तेरे भीतर भी बैठा हूं। जब तू सच पर टिका रहेगा, तब मेरी त्रिशूल तेरे चारों ओर सुरक्षा का वृत्त बनाएगी। जो तेरे बारे में कहा गया, उसका अंतिम परिणाम वही नहीं होगा जो कहने वाले ने सोचा था, उल्टा होगा। और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है। और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह अब प्रकाश में बदल रहा है।
तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शनिवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह शनिवार तेरे पक्ष में वो निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है
और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर खुद अपनी किस्मत की खाई खुद खोद चुका है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा पर वार करने की सोचता है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग से सारी रोशनी छीन लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा उसे भेजना था, वह अंधेरा उसके ही घर में लौटकर फैल जाएगा, क्योंकि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें भगवान खुद मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें गिराने वाली हर कोशिश अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। तुम्हें शायद यह पता नहीं, हे प्रिय, कि तुम्हारे हाथों में आने वाली सफलता इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हें उलझाकर तुम्हारी प्रगति रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिव की कृपा से चली हुई आत्मा जितना दबाई जाती है उतनी ही ऊंची उभरती है। तुम्हें गिराने की हर चाल तुम्हारे कदमों के नीचे सीढ़ी बनकर खड़ी होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जल्द ही वही लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी वह अब धीरे धीरे जाग रही है, और यही बात तुम्हारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है। उसे लग रहा था कि वह तुम्हारे मन पर काबू पा लेगा, तुम्हें डराकर तुम्हारी राहें रोक लेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि एक जागृत आत्मा को रोकना पवन के बहाव को रोकने जैसा है। असंभव। तुम्हें महसूस हो रहा था कि समय बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और तुम्हारे दिल में एक अनजानी मजबूती जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो मेरे स्पर्श से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है, वह इस डर से है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। उसे डर है कि तुम जिस राह पर हो वह राह तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाली है, और जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते वे हमेशा उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्मांड की रीत कहती है, जो रोकने आते हैं वे खुद रास्ते से हट जाते हैं। उसकी नजरें तुम पर निगाह रखती होंगी, पर मेरी नजरें उसके हर विचार पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो नकारात्मक तरंगें टकरा रही थीं, उन्हें मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बना चुका हूं जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई योजना भेद नहीं सकती। उसका इरादा तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को हिलाने का था। पवित्र वेश नहीं भेजता कि तुम मेरी संतान हो, और शिव की संतान को डराया नहीं जा सकता। उसे जो लगा कि उसकी चालें असर करेंगी, वह सिर्फ उसके भ्रम की छाया थी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कुछ अनजानी चीजें महसूस हुई थीं, जैसे अचानक हवा भारी हो जाना, किसी की नजर का एहसास, या बिना वजह मन का बेचैन होना। यह सब तुम्हारी ऊर्जा पर की गई कोशिशें थीं, पर मैं यह बताने आया हूं कि वे कोशिशें तुम तक पहुंचने से पहले ही राख हो चुकी थीं। तुम्हें जो बेचैनी महसूस हुई वह चेतावनी थी, असर नहीं। और चेतावनियां हमेशा महान आत्माओं को ही महसूस होती हैं। अब समय आ चुका है कि तुम एक बात को समझो। तुम्हें गिराने की जो भी योजनाएं उसके मन में थीं, उन्हें मैंने तुम्हारी प्रगति में बदल दिया है। जितना वह तुम्हारे खिलाफ सोचता गया, उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ होता गया। यह ब्रह्मांड का नियम है। निर्दोष आत्मा के खिलाफ उठाया गया हर कदम उल्टा पड़ता है। जल्द ही तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाएं दिखेंगी जो साबित करेंगी कि उसकी चालें असफल हो चुकी हैं। जो अंधेरा उसने भेजा था, वही अंधेरा अब उसके घर लौटकर बसेगा। और हे प्रिय आत्मा, याद रखना, तुम्हें अब डर कर नहीं बल्कि गर्व से जीना है, क्योंकि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा, हर नजर, हर चाल हटाता जा रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, शांत होकर, यह जानते हुए कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसी योजना की राख अब उसकी किस्मत में जोड़ दी गई है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि उसे बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में गिर जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि कुछ चालें, कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें हिला देंगी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि तुम किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहे। तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। उसने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, वह ऊर्जा तुम तक पहुंचने से पहले ही मेरे धाम में भस्म हो गई। तुम्हारे चेहरे पर अचानक आई गंभीरता, तुम्हारी आंखों में उभरी सतर्कता, ये सब संकेत थे कि तुम्हें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का आभास मिल चुका था।
तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी आत्मा हर चीज समझ रही थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जो छुप कर तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, उनकी सारी बातें तुम्हारी चेतना में कंपन बनकर टकराने लगी थीं। यही वह जागृति है जो हर तपस्वी आत्मा के भीतर तब जन्म लेती है जब समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे पड़ोसी को लगा था कि उसकी चालें कभी पकड़ी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग संकेत नहीं समझते। पर वह यह नहीं जानता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसे घाव हैं जिन्होंने तुम्हें इतना सजग बना दिया है कि किसी की नजर का कंपन भी तुम पहचान लेते हो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई झूठ छुपाया जा रहा है, कोई बात अधूरी छोड़ दी जा रही है। वह चालें चल रहा था और तुम्हारा मन उसे पकड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो योजना उसने बनाई थी वह सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से झकझोरना था। वह चाहता था कि तुम खुद अपने आप पर शक करो। तुम सोच भी नहीं सकते, हे प्रिय आत्मा, तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है यह सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं, महादेव, तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे, पर पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है, अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे, वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो, उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था, क्योंकि तुमने वो हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थीं, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, यह सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं, तपकर और मजबूत होने के लिए जन्मती हैं। उसने तुम्हें गलत समझा है। उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जिस व्यक्ति को तुम सामान्य मानकर चलते रहे, वह तुम्हारी सफलता से इतना विचलित हो चुका है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। वह अपने भीतर जहर पालकर बैठा है, जहर जो ईर्ष्या से पैदा हुआ है, ईर्ष्या जो तुम्हारी चमक से जन्मी है। लेकिन याद रखो, ईर्ष्या किसी को उठाती नहीं, बल्कि खुद को ही खत्म करती है। वह भले तुम्हारे घर के खिलाफ योजना बना रहा हो, लेकिन वह यह नहीं जानता कि महादेव हर योजना के पीछे मौजूद होता है और असत्य की जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, क्योंकि उसकी योजना से पहले ही मैंने तुम्हारे मार्ग पर अपनी त्रिशूल की छाया रख दी है। वह चाहे जितनी चाल चले, वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वह चाहे कितनी भी निगाहें तुम पर डाल ले, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। जो तुम्हें हिलाने आया था वही खुद हिल जाएगा, जो तुम्हें गिराना चाहता था वह खुद गिर जाएगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां सच्चाई उजागर होगी और उसके चेहरे से पूरा मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी गहरी है, उतनी ही कमजोर भी है, क्योंकि वह सत्य की नींव पर नहीं बनी। वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस लौटता है। उसने जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा, वह सबसे पहले उसी के जीवन में असर करेगा।
तुमने कभी उसके